मैं इस वक्त मौजूद हूँ दुनिया के सेकंड मोस्ट ब्यूटीफुल कैपिटल सिटी इन द वर्ल्ड। नहीं यकीन आता। मैं मजाक नहीं कर रहा। इस वक्त आप मेरे पीछे फैसल मस्जिद देखकर समझ गए होंगे कि मैं इस वक्त पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद में मौजूद हूँ, जिसे इंटरनेट की दुनिया में सेकंड मोस्ट ब्यूटीफुल कैपिटल इन द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन अगर ये बात सच है तो फिर ये क्या है? ये बात तो आप सब लोग जानते हैं कि इस्लामाबाद है वो कि खुद प्लान करके तामीर किया गया सिटी था, और इसके प्लानिंग के लिए एक ग्रीक आर्किटेक्चर कॉन्स्टेंटिनियस अपोलोस्टोस डैक्सुडियस, पता नहीं मैं ठीक बोल रहा हूँ कि नहीं, यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा, पढ़ लेना। तो उन साहब ने इस शहर का नक्शा तामीर किया था। प्लान क्या था, क्या सोचा गया, आज सवाल वो नहीं है। आज सवाल ये है कि ये गंदे पानी के नाले भी उसी प्लान का हिस्सा थे। इस्लामाबाद मार्गला हिल से घिरा हुआ है, और इन मार्गला हिल्स पर जब बारिश होती है तो यहाँ का पानी फ्लो करते हुए शहर के मुख्तलिफ एरिया से गुजरकर रावल लेक और अलग ड्रेनेज सिस्टम में शामिल होता है। देखें, एक बात तो क्लियर है कि मार्गला हिल से आने वाला बारिश का पानी कम से कम इतना गंदा तो नहीं हो सकता। तो फिर आखिर ये कहानी यहाँ तक पहुंची कैसे? तो जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ F8 में, और ये देख रहे हैं इतना बड़ा बैरियर भी लगाया हुआ इन्होंने, और ये भी एक नाला है जिसके पास मैं अभी हूँ। और मार्गला हिल से आने वाले जो पानी है या नाला जो कहते हैं, जो कि फर्स्ट सेक्टर्स में जाता है, ये जो F8 है ये उनमें शुमार होता है। अब मसला ये है कि जो नाले हैं वो तो मेरा ख्याल है कि चलो कह सकते हैं कि ज़रूरत है अगर वेस्टेज को किसी तरह से किसी मुकाम पे पहुंचाना है, लेकिन असल मसला ये है कि ये जो नाले हैं ये सेक्टर एरिया में किस तरह से रखे गए थे और इस एरिया में किस तरह से रखे गए थे। यहाँ पे जो नाले हैं इनकी कंडीशन देखें, गंदगी आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगी। यहाँ पे भी लोगों ने रैपर्स फेंके हुए हैं और काफ़ी है, लेकिन जो मेरी बात है वो ये है कि यहाँ पे देखें कि घर कितनी दूर है, यहाँ पे स्कूल कितनी दूर है, यहाँ पे लोगों की आमतौरफ जो है वो इस नाले से कितनी दूर है। मैं इस वक्त इस्लामाबाद में ही मौजूद हूँ, रावलपिंडी में भी नहीं। अगर मैं आप लोगों को अपने सामने दिखाऊं तो एक स्कूल भी है जो कि बच्चों का स्कूल है, खन्ना नई आबादी सेक्टर नीलोर इसका कोई नाम है, और इस्लामाबाद मॉडल सिटी के नाम से। मैं इस वक्त इस्लामाबाद में ही हूँ, और यहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया भी आप मेरे सामने देख सकते हैं कि इस तरफ रेजिडेंशियल एरिया भी इस नाले की इस गंदगी से कितना करीब है। तो बात सारी यही है कि नाले को किस तरह से सेक्टर एरियाज में रखा गया। F8 में आपको दिखाया, F8 में जो मैंने आप लोगों को नाला दिखाया था वो छोटे साइज का था और वहाँ पे कचरा भी कम था। इस वक्त मैं मौजूद हूँ I9 सेक्टर एरिया में, जो कि इंडस्ट्रियल स्टेट भी है। यहाँ पे फैक्ट्रियों की वजह से और वैसे आमतौर पे लोगों की गंद की वजह से नाले का साइज भी बड़ा हो गया और गंद भी बड़ा हो गया। अभी उतना बड़ा नहीं है जितना मैं आप लोगों को पहले एक छोटा मोटा शॉट दिखाया है, या और मैं जिस जगह पे जाऊंगा एक मरतबा मैं आप लोगों को ये चीज दिखाता हूँ। अब मिसाल के तौर पे वो सामने फैक्ट्री है, फैक्ट्री से ये अलग से निकल के आ रहा है वेस्टेज, जो कि आपको नजर, नाला इस तरफ से आ रहा है और ये यहाँ से आ रहा है, और ये नाला अब इस तरफ से जाता जाता इस तरफ जा रहा है इस्लामाबाद के बाकी हिस्सों की तरफ। सर जी, मैं इस वक्त कहाँ खड़ा हूँ? रोड पे खड़े हैं आप। ये इस्लामाबाद का एरिया, रावलपिंडी का? इस्लामाबाद का एरिया। इस्लामाबाद का एरिया। अच्छा, मुझे बताएं सेक्टर वाली जगह पे जो है नाले किस तरह से बनाए गए? वहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया भी बहुत दूर दूर है। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ स्कूल भी नज़दीक है, घर भी बहुत नज़दीक है, बच्चे जाते हैं, और आपकी सड़क भी माशाल्लाह से मैं देख रहा हूँ कि बेतहाशा ख़राब हुई हुई है। क्या इसका क्या हल है? इसका क्या हाल है? यहाँ पे एक तो गंदगी बहुत ज़्यादा है, कचरा बहुत ज़्यादा है, इसको सफाई करते नहीं है। अगर तो करके भी जाते हैं तो सख्ती कोई नहीं है। यहाँ पे फिर आके लोग कचरा बनाते हैं,
हमारा वो घर है, आप देख सकते हैं, ये कचरा है और कचरे के साथ हमारा घर है। इस पे हमारे झगड़े होते हैं लोगों के साथ कचरे के ऊपर। बच्चे हमारे बीमार होते हैं, सारे बच्चे 100 किस्म की बीमारी है यहाँ पे। 100 किस्म की तो बीमारी ये है। कचरा गवर्नमेंट को चाहिए कुछ सख्ती करें। आप वो पेनाफ्लेक्स देख सकते हो, उसके ऊपर लिखा हुआ है कि यहाँ कचरा फेंकने वाले के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पेनाफ्लेक्स लगा हुआ है वो कहाँ पे? लगा हुआ, वो येलो कलर का जो ये जो खराब येलो हुआ। कलर, हाँ, ये खराब हुआ है। वो जो घूम गया है। अच्छा अच्छा, पेनाफ्लेक्स भी घूम गया सर। तो ये लिखा हुआ है, लेकिन कार्रवाई कोई ये हुकूमत की तरफ से? पता नहीं, हुकूमत की तरफ से होता तो कोई कार्रवाई होती, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं है। फिर से कचरा लोगों ने फेंक दिया, ढेर बन गए यहाँ लेकिन पे। बात ये है ना, वो कहते हैं ना कि वो एक क्या मिसाल थी इंग्लिश में कि ब्रोकन विंडो कहते हैं कि जहाँ पे कोई कचरा पड़ा हो तो वहीं पे फिर बंदा और कचरा फेंकता रहता है। जब तक हुकूमत या कोई भी जो ये जिम्मेदार है अच्छी तरह से इसकी सफाई नहीं कर देते एक बार, तब तक मेरा नहीं ख्याल कि ये चीज़ रुक सकेगी। हाँ, क्या हुआ? वैसे एक बात है, इस्लामाबाद में जानवरों का बड़ा ख्याल रखा जाता है। जानवरों का कितना ख्याल रखा जाता है मैं आपको बताता हूँ। ये गाय भैंस है, ये लोग इधर फेंकते हैं, इधर बच्चे आते हैं, उसका डूबने का खतरा होता है। लोग इधर जाते हैं, रास्ते पे रास्ता है, इधर गंद होते हैं, लोगों को बहुत तकलीफ होते है, बीमारी फैलने का बहुत खतरा है। इधर कोई इसका कोई पुरसान हाल नहीं, कोई पूछता ही नहीं है। ये हमने नाज़म साहब को भी बोला, राजा साहब को, मगर कोई इसके ऊपर कोई तवज्जो ही नहीं हुआ। और ये जो भैंसें वगैरह आती हैं इस तरह की, ये कौन करता है? ये यहाँ से ये बाड़ों वाले ये देखिए, ये सारे जो है ना, ये सारे ये मल्ले का सारा गन लोग इधर आके फेंकते हैं, कोई रोड के ऊपर ये देखें फेंक देते हैं। तो ये वो जो है ना, ये बाड़ों वाले बोतल भी रखते हैं, बाड़ों वाले ने ये देखे कितना गन है, कौन से लोगों ने फेंकी भी, शदीद तकलीफ है। ये कहना चाहिए, हमारा तो इस हुकूमत से बहुत उम्मीदें हैं, और ये उम्मीद है कि अरे ये इस नाले का बंदोबस्त करे, इस इलाके का खूबसूरती है, लोगों ने बहुत बदसूरती बना दिया। ये बाड़ों वाला गन ला के फेंकते हैं, गोबरी ला के फेंकते हैं, ये भैंस है, ये जो गन है इधर लोग फेंकते हैं। इधर आने जाने वालों को बहुत ज़्यादा तकलीफ है, बीमार बूढ़े लोगों को नाक बंद करके जाता है, ना कोई खड़ा हो सकता है। ऐसा इलाका नहीं है, मगर लोगों ने बनाया, मेहरबानी करके इसका कोई बंदोबस्त हो जाए तो हम बहुत इंशाल्लाह ज़रूर होगा। हाँ, ये बच्चों ये ठीक होना चाहिए। यस होना चाहिए ठीक। यस। तो आप लोग अंदर तो नहीं जाते हो? नहीं, ये जाता है, देखो ये बच्चे जाते हैं ना? तू जाता है ना? जाते कबाड़ क्या करने जाता है नीचे? क्या उठाता है? क्या मिलता है अंदर से? गत्ते और बस? तो नीचे तो गंदा है इतना, कैसे जाता है? कहीं और से उठा लिया कर, दुकानों से ले लिया कर। दुकानों वाले नहीं देते? तू भी यही काम करता है? तो शर्मा रहा है। चलो ध्यान रखना, अभी आइंदा करना, ठीक है? सुनने में आया है कि एक वक्त में ये गंदे पानी के नाले एक साफ पानी के लिए बहुत मशहूर थे। मुझे नहीं पता कितने मशहूर थे, लेकिन कम से कम वेनिस से तो कम ही होंगे। मगर कुछ रेजिडेंशियल एरियाज का अनट्रीटेड सीवेज सिस्टम डायरेक्टली इनमें डिस्चार्ज होने की वजह से इनकी हालत ऐसी हुई। और कहानी सिर्फ यहाँ तक ही महदूद नहीं है। कुछ एरियाज जैसे I9, I10 इंडस्ट्रियल सेक्टर्स जो हैं, वहाँ का भी जो केमिकल वेस्टेज है इन्हीं नालों में गिरा देते हैं। और रही सही कसर, इन नालों के पास रहने वाले लोग अपना कचरा हस्बे तौफीक समझ के फेंक देते हैं। कुछ लोगों ने तो सीधा वेस्टेज का पाइप ही नालों की तरफ कर रखा है। वो जूम करो, वो देखो नजर आ रहा है। हाँ, जूम कर लो, आगे बहुत है लेकिन फिलहाल नजर नहीं आता। अब आप मुझे एक बात बताएं, मार्गला हिल से आने वाले वो पानी के चश्मे अगर अपनी ओरिजिनल हालत में होते तो कितने प्यारे लगते। और जहाँ जहाँ से वो गुजरते आ रहे हैं इस्लामाबाद में,
क्या सच में ये वेनिस नहीं बन जाता? अगर हम इसका ख्याल रखते, हंस पे तौफीक इसमें अपना हिस्सा डाल डाल के एक छोटे से नाले को इतने बड़े साइज तक ना कर बैठते, और परेशान भी हम ही हैं। ये तो आप ही मुझे बताएं, क्योंकि मैं निकलता हूँ। आपसे मिलके खुशी हुई।